फिर जनता को फायदा कहाँ हुआ? वो तो कंपनियों को फायदा देना है, कंपनियों को फायदा देना, वो देते रहे। एक रोड शो में करोड़ों रुपया खर्च होता है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारी जेब से जा रहा है ना। मनमोहन जी जब कोई चीज़ बोलते थे उनके बारे में, सोनिया जी के बारे में तमाम कार्टून बने होते फेसबुक वगैरह पे। आपको ये समझ सरकार के लोग कि क्या बोल रहे हैं कि 28 फरवरी से ये युद्ध है और हम सारा तेल की हमारी डिपेंडेंसी बाहर है। बावजूद हमने 2 महीना 28 फरवरी से मार्च से अप्रैल से आधी मई हमने 50-60 दिनों तक आम जनता पर कोई बोझ नहीं डाला। मगर क्या करें, सरकारी कंपनियों को दिवाला कर दें। अब उनको इतना महंगा तेल मिल रहा है और तो क्या करें? उनकी सेहत खराब होगी तो देश की सेहत खराब होगी। तो ये उनका तर्क है सरकार का। तो आप इसको कह रहे हैं कि सरकारी अंधा हो जाए, सुने ना बोले ना। अरे भाई, सरकार ही तो सब कर रही है, ऑयल कंपनियां कोशिश नहीं कर रही। सर ऐसा है, देखो मेरी बात सुनो। एक बदकिस्मती है हमारे देश की, भाई 5 स्टेटों की इलेक्शन जो बीच में आ गई, उसी युद्ध के दौरान ही 5 स्टेटों की इलेक्शन आ गई। इसीलिए हमने ये सोचा भाई इसको दबा लो, सरकार पैसा दे देगी, तेल ना बढ़ाया जाए। लेकिन जब देश के अंदर पेट्रोल डीजल सस्ता क्रूड आता था, क्या उस टाइम भी इन्होंने काम किया था जनता के लिए? आज से कुछ साल पहले क्रूड सस्ता आता था। अरे अब 22 में बढ़ाया, 23 में कम हो गया, कोई फायदा जनता को नहीं। 24 में क्रूड ऑयल की कम कीमतें रही, तब कोई फायदा नहीं। 25 में कम रही, कोई फायदा नहीं। 26 में बढ़ी तुरंत। फिर जनता को फायदा कहाँ हुआ? वो तो कंपनियों को फायदा देना है, कंपनियों को फायदा देना, वो देते रहे। जनता का कुछ नहीं है इसके अंदर। जो कुछ है वो मामा तियों के बीच में बांटा जा रहा है, ठीक है जी। और किसी को बीच में जनता समन खांदी खड़ी हो गई। जनता का यही हाल रहना है जब तक देश के अंदर कोई ऐसी सरकार नहीं आ जाती जो लोगों के पक्ष की होगी, तब तक यही हाल रहेगा। जैसे ऐसी ये सरकार किसकी है? इस जन लोगों ने इसे चुना है। नहीं, ये कहने की बातें हैं। ये सरमाएदार पक्ष की सरकारें हैं, सोशलिस्ट सरकारें हैं, जो देश को एक पक्ष नहीं देखती। अच्छा, आप कह रहे हैं ये इंडस्ट्रियलिस्टों की सरकार है, बड़े लोगों का। मैं एक फ्रीडम फाइटर परिवार से वास्ता रखता हूँ। मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे और मैं ऑल इंडिया फ्रीडम फाइटर का प्रधान भी मुझे बना रखा कई भाइयों ने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब देश के अंदर आज़ादी लेने के लिए एक कंपनी आई थी देश के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी, और 100 साल से फालतू टाइम लग गया देश को आज़ाद होने के लिए, और कई कुर्बानियाँ हुई देश के अंदर। लेकिन आज तो हमारे देश के अंदर ही जो लोग बैठे हैं वो 25-30 कंपनी है। जब इनसे हमें कहीं आज़ाद होना पड़ा तो हमारा क्या होगा? हम तो गुलाम हैं आज की तारीख में। ना हम रो सकते हैं, ना हम बोल सकते हैं, ना हम हंस सकते हैं। क्यों? हम गुलाम हैं। गुलाम कभी रोता नहीं, जितना मर्जी काम करा लो। गुलाम कभी हंसता नहीं, जितना मर्जी खुश हो जाए। तो इसी वजह से ही अमेरिका का ये चक्कर है कि तुम बैठे रहो, खड़े हो तो खड़े हो जाओ। हम अमेरिका के गुलाम हैं सर। तो आप सैद्धांतिक रूप से सोशलिस्ट है, समाजवादी है? जो मर्जी कह लो जी, हम तो लोग जो मर्जी कह लो जी, हम तो कुछ नहीं बोल। हम कह रहे हैं हम बोलने का फायदा ही कुछ नहीं दुनिया के अंदर है ना। आप सोशलिज्म में विश्वास करते हैं कि नहीं? करते हैं। वो तो मैं आपकी बात से पता चली। असल में क्या है इन दिनों, मैं आपसे एक बात कहता हूँ। इन दिनों क्या है कि कोई आदमी अगर प्रधानमंत्री मोदी या RSS के कार्यों की तारीफ कर दे या सरकार के पक्ष में बोल दे, तो उसको तुरंत कहते हैं यार ये तो संघी है। ऐसा मालूम कि नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, संघी है। ऐसे जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचारधारा को मानना कोई मजाक की बात है या कोई उपहास की बात है। और जो लोग ये कहते हैं उन्हें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचारधारा के बारे में कुछ पता भी नहीं। भाई, कोई भी विचारधारा अगर चलते आती है, बिना विचारधारा के तो कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं चल सकता, कोई जन समर्थन नहीं पाया जा सकता। इसी तरह से जैसे मैंने आपसे कहा आप समाजवादी हैं, बहुत सारे लोग जो कार्यक्रम देख रहे हैं या बोलो कि समाजवादी हैं, इसका मतलब है कि मुलायमवादी या अखिलेशवादी हैं। जबकि समाजवाद अपने आप में पूर्ण चिंतन है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और विश्व के पटल पर हमारी विदेश नीति क्या हो वो सबको डायरेक्ट करता है। ऐसे ही लोग अगर मोदी जी का या बीजेपी का विरोध करते हैं, कोई बात कहते हैं तो उनको कहते हैं अरे ये वामपंथी पत्रकार है या वामपंथी आदमी है, लेफ्टिस्ट है।
उन्हें ये भी नहीं पता कि वामपंथ है क्या, उसकी समाज के प्रति, उसकी अर्थव्यवस्था के प्रति, उसकी विदेश नीति के प्रति वामपंथ की विचारधारा क्या कहती। तो मैंने आपसे समाजवादी जो पूछा कि आप समाजवादी चिंतन के, जब आपने सरमाएदारों की बात की और आम आदमी की बात की, उससे मैंने ये डेराइव किया कि आप बाय प्रिंसिपल, बाय आइडियोलॉजी समाजवाद से प्रेरित या प्रभावित लगते हैं। सिर्फ इतनी सी बात। सर हमारी कोई पार्टी नहीं है, विचारधारा हो सकती है, हम किसी पार्टी के साथ जुड़े तो अलग बात है, विचारधारा का होने का मतलब उस पार्टी से जुड़ना थोड़ी है। हाँ, लेकिन हमारी विचारधारा हो सकती है, आप पार्टी के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, ना कांग्रेसी हैं ना दूसरे तीसरे हैं। लेकिन देश के अंदर जो हालात इन्होंने बना दिए वो अभी तक 70 साल के अंदर नहीं हुए थे जो आज की तारीख में देश के हालात हैं। चलिए ठीक है, अब जरा वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। अब मैं एक दूसरी टेबल पर आ गया और आज मैं ऐसे ही बात। नमस्कार सर, कैसे हैं? आप लोग कहाँ से हैं? मैं तो लखनऊ से आया हूँ। क्या हाल है लखनऊ के? क्लास है लखनऊ में, गर्मी पड़ रही है ज़बरदस्त दिल्ली की तरह। बाद में बिजली कटने के लेके बड़ी चर्चा चल रही। ये तो आम बात है, यूपी में तो अब बस खाली महसूस कर सकते हैं बोल नहीं सकते हैं, महसूस करते रहिए और दिखाते रहिए। नहीं, मैं समझ नहीं पाया, यूपी में आप खाली महसूस कर सकते हैं? बिल्कुल, हर चीज़ की है ना, सब कुछ नहीं किया जाता है, मगर आप महसूस करिए और लोगों में खाली शेयर कर दीजिए, है ना, आपस में, मीडिया में नहीं, सोशल मीडिया में जाके नहीं, और खाली एंजॉय करिए कि हाँ बहुत बढ़िया गर्मी हो रही है, मज़े लीजिए। और आजकल जैसे पेट्रोल बढ़ने का है, पेट्रोल बढ़ने का है, तो ये देखिए अच्छी चीज़ है, इसमें ना मैं मोदी जी को बोलता हूँ ना किसी को, मगर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब कम हुआ था तो हर पेट्रोल पंप पे बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, थैंक यू साहब जी, है ना, तो आज कोई पोस्टर नहीं लगा। 2022 के यूपी चुनाव में कम हुआ था पेट्रोल, 5 साल उसके बाद तो बढ़ गया। नहीं, बड़ा भी है जब कम भी हुआ है। अभी जब इन्होंने अपना वो कम किया है, जो एक्साइज इन्होंने गवर्नमेंट अपना कम किया है, तो उसका फ़ायदा थी कि कंपनी को हुआ, लोगों को नहीं हुआ ना, आम जो लोगों को नहीं। हाँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि जब आम उपभोक्ताओं को 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कम हुआ था, फायदा हुआ था यूपी में, तो लोगों को याद रहता है भाई ना, खाली महसूस कीजिए, बोलिए नहीं। तो मैं यही चीज़ कहता हूँ, आज भी वही चीज़ होनी चाहिए, अगर वो बड़ा है। ये आप कह रहे हैं यूपी में महसूस कीजिए, बोलिए नहीं, सोशल मीडिया पर शेयर मत कीजिए, ज़्यादा लिखिए मत, एक डर डर डर। अब आप इसे डर भी कह सकते हैं या कुछ भी हो सकता है ना, तो कुछ चीज़ें होती है कि आप सुनते रहिए और लोगों के बीच देखिए, जब हम जाते हैं अब सोशल मीडिया में क्या होता है कि कई चीज़ें लिख के आ जाती है। एक टाइम ही होता था जब मनमोहन जी जब कोई चीज़ बोलते थे उनके बारे में, सोनिया जी के बारे में तमाम कार्टून बने होते फेसबुक वगैरह पे। अब कार्टून बन पाएगा, है ना, अब कार्टून क्या, अब तो लिखना ही बहुत बड़ी बात है। आप इतना घुमा फिरा के भी आप बोलते हैं तब भी आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है। तो ये चीज़ है कि ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि भी बंगाल में भी हुआ, अब उसमें मीडिया का आप पेट्रोल डीजल में ही रहिए, छोड़िए बंगाल, अब बीत गया। नहीं, वहाँ भी जब मैं मीडिया का थोड़ा सा वो करना चाहता हूँ कि कहीं कहीं होता है, बंगाल में एक चीज़ चला था कि आप सरकार बदलना चाहते हैं कि नहीं, 10 साल हो गए, जबकि ये किसी भी स्टेट में ये चीज़ नहीं आई, तो एक माहौल क्रिएट किया जाता है। अच्छा, आप कह रहे हैं बंगाल में चुनाव था तो आप सोशल मीडिया पर हर जगह ये पूछा जा रहा था कि आप सरकार बदलना चाहते हैं कि नहीं। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, जो ये पूछना शुरू कर देते थे। 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, आपको बिजली का तब कहते थे कपड़े जो बिजली की तारों पे टांगे जाते थे सपा के टाइम, है ना, मगर अब कपड़े तो आज भी टंग रहे हैं, आज भी चाहे टांग सकते हैं, अगर 12-12 घंटे की बजाय अगर 4 घंटे या 5 घंटे, तो ये चीज़ तो चलेगी। तो हम ये कहते हैं कि जो भी इलेक्शन हो, जैसे दूसरे देशों में होता है कि 2 पार्टी को स्टेज पे बिठाए, उनके आपस में डिबेट होनी चाहिए। अच्छा, दोनों स्टेज पर आए। हाँ। यानी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो तो एक मंच पर योगी जी आए। हाँ। और अखिलेश आए और मायावती जी आए। हाँ। इसके बाद जनता सवाल पूछे।
अरे तो उसके लिए कम से कम 300 साल का इंतजार हिंदुस्तान में करना पड़ेगा। एक रोड शो में करोड़ों रुपया खर्च होता है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? हमारी जेब से जा रहा है ना। 80 करोड़ जो राशन बट रहा है वो मोदी जी अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, वो भी हमारी जेब से जा रहा है। हमसे तो नहीं पूछा कि इनको देना नहीं देना। महिलाओं को जो 2000-1500 ये देने हैं वो भी हमारी तरफ से जेब से पैसा जा रहा है। फिर कहते हैं कि हमारा पैसा, टैक्स का पैसा ये लगा देते हैं रोडों पे। तो रोड किसके बाप की है? उसका हम पैसा देते हैं, रोड पे जब चलते हैं उसका हम पैसा दे रहे हैं ना। तो उसके बारे में आप कहते हो कि हमने रोड बना दी, तो रोड आपने बना के किसी कॉरपोरेट को दे दी। आज मैं कई बार लखनऊ से दिल्ली जाओ, रोड पे जब चलते हैं ना, तो जब 100-120 की स्पीड से चलते हैं तो जो पैच लगे होते हैं, जब स्पीड में गाड़ी होती है तो गाड़ी पूरी ठक ठक की आवाज़ आती है।